हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आज का टॉपिक सरफेस एरिया वॉल्यूम। आज ये टॉपिक पे इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है। हम सारे फार्मूलाज को कवर करने वाले, कुछ फार्मूलाज को याद करेंगे और वही कुछ फार्मूलाज को यूज़ करके बाकी फार्मूलाज डिराइव करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जाम में मिस्टेक कम होगा। पहले दूसरा, क्वेश्चन सॉल्व करना हमें ईजी हो जाएगा अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ गए या फिर कुछ घुमा के पूछ लिया तो। अभी आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, ये तीनों बोर्ड में टॉपिक कॉमन है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट कॉमन ही आते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, या फिर हम लोग दूसरा बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड मतलब उसमें वॉल्यूम का खेल होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में सब देखना पड़ता है। या फिर कभी कभार ऐसा हॉलो सिलेंडर या हॉलो स्फीयर, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में ऐसा करते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, सिलेंडर है, अंदर को स्पेरिकल हेमिस्फीयर पार्ट काट देते हैं या कुछ जोड़ देते हैं, ऐड सेपरेट करके खेल खेलना पड़ता है। या फिर इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, अगर मैंने उसमें कुछ लेड शॉट्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया तो हमें उसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है। तो फिर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्पीयर्स या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेस। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिजिक्स में पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स बड़ा वर्ड हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो सुना ही रहेगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं खास। बट ये टॉपिक डिफिकल्ट क्यों लगता है, कैलकुलेशन लेंदी लगता है आपको। सही में कैलकुलेशन इज बिट लेंदी। ईजी टॉपिक है, मेरे को भी आलस आता है चैप्टर को क्यों देखना है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, मार्क्स यही ला के देता है। 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया, अभी 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया, यू कैन स्किप इट। कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, ये वाला तो देख के पता लगा सकते हो आइडिया क्या है, तुरंत पता चल जाता है क्या करना है। कोई ऐड करना है वॉल्यूम को या एरिया को सेपरेट करना है, देख के पता चल जाएगा, बस सॉल्व करने में तुमको टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम, किसके, सिलेंडर के, कोन के, स्फीयर के, क्यूब के, क्यूबॉइड के, ठीक है। फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एंड मैं इसका वो क्या बोलते हैं, आईसीएससी बोर्ड के लिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए, मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेंडर के क्वेश्चन। सीबीएसई के उतने कॉमन ही है, दे कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो, बहुत पुराना वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ टाइम मिला तो मैं इसका वन शॉट सेशन बना के डाल दूंगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईसीएसई के भी कुछ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन और सिलेंडर के क्वेश्चंस में डालने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए वो टॉपिक, मेरे को लगता है, क्योंकि रीज़न एक ही है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बस कैलकुलेशन लेनी है। और कैलकुलेशन कैसे ख़त्म करना है, डर प्रैक्टिस करके। तो वन शॉट सेशन में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ ज़्यादा, आपको पता ही होगा, आप देखते रहोगे रेगुलर, ठीक है। तो उसमें आप प्रैक्टिस करना चालू कर देना, अगर आप मैं डालूँगा बाय टुडे इवनिंग या कल दोपहर तक तो आ जाएगा, थोड़ा डिले हो जाएगा शायद, बट अगर आपको अभी प्रैक्टिस करना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। शुरुआत सिलेंडर से करते हैं, ठीक है। सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर मतलब पूरा फील्ड है, खाली कुछ नहीं है। हॉलो सिलेंडर मतलब ये जो अंदर का सिलेंडर दिख रहा है इंटरनल, वो खोखला है, मतलब खाली है, ठीक है। अभी सिलेंडर क्या होता है, बाहर 2D फिगर में देखना है तो रेक्टेंगल बनेगा। अभी मैंने सर्कल ये ऊपर नीचे की बनाया, थोड़ा बहुत आपको दिखे कि कैसे दिखता है, टॉप व्यू और बॉटम व्यू, मतलब ऊपर से और नीचे से कैसे दिख रहा है। यहाँ पे बैठ के देखो नीचे सर्कुलर आएगा, ऊपर बैठ के देखो तो कभी सर्कुलर आएगा, ये कर्व सरफेस है, ये बीच वाला रीजन, एक्सक्लूडिंग दिस टॉप एंड बॉटम, ठीक है। एक टिप मैं बता देता हूँ फॉर्मूला याद करने के लिए। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कभी कंफ्यूजन होगा ना, फॉर नाउ क्लास 10 के लिए, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है याद करने के लिए, ठीक बताता हूँ। टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करना है फॉर कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, ऐसे याद करना है। वो अभी क्यों बाद में पता चलता जाएगा, धीरे धीरे करते अगर आगे जाते जाएंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पहली बात, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या आएगा इसका, 2πr इंटू एच। एच मतलब क्या, हाइट, किसका हाइट, सिलेंडर का हाइट,
सिलेंडर का हाइट जिसको मैंने h अज्यूम किया है, और दो सर्कल यूनिफॉर्म है जिसका रेडियस r है, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल। अब ये कैसे आया? अभी देख सर्कल का फॉर्मूला क्या, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r। सर्कल के ऊपर एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल के ऊपर तीसरा सर्कल, ऐसे सर्कल को बंच में से बनाएंगे तो सिलेंडर बनता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया 2 पाई r इंटू एच। अभी कुछ लोगों का कंफ्यूजन आएगा कि मैं इसको पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है, तो टोटल हाइट h है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच भी कर सकता हूँ ना, वो तो वॉल्यूम हो गया। कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, करके देख लो। अगर तुम लोगों ने किया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यूनिट चेक कर, पाई का कोई यूनिट नहीं है, रेडियस का मीटर होता है, ऐसे मीटर सेट करो, मीटर स्क्वायर हो गया, एच भी मीटर है, तो बन क्या हो गया? मीटर क्यूब बन गया। क्यूब वॉल्यूम का होता है, स्क्वायर एरिया का होता है। एरिया क्या होता है? एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड इन 2D स्पेस। 2D में कितना जगह लिया उसको एरिया बोलते हैं, 3D में कितना जगह लिया बोलते हैं उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। चल, सॉलिड सिलेंडर की बातें चल रही है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये मार्कर है, मार्कर भी एक सिलेंडर के फॉर्म में ही है। ये जो सराउंडिंग एरिया है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी इसको जो मैं क्या बोलते होल्ड करके रखो ना यहाँ पे, ये एरिया को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, पूरा ये वाला रीजन को। और टॉप और वाटर को मैंने इंक्लूड नहीं किया, टॉप और वाटर को इंक्लूड किया तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया? तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप और वाटर को ऐड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है? पहले 2 पाई आर एच प्लस दो सर्कल को इंक्लूड करना है। एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल यूनिफॉर्म है तो क्या हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया, बराबर। चलो अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या था? मैंने वही बताया था, पाई आर स्क्वायर एक एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्यूब में आ रहा है, हो गया वॉल्यूम भी फॉर्मूला। इतना सही कॉन्सेप्ट है। सॉलिड सिलेंडर बहुत इजी है और आता भी नहीं पेपर में ज़्यादा। हाँ, कॉम्बिनेशन सॉलिड में आ सकता है शायद, लेकिन चांस कम है। अगर अकेला आया तो मतलब, अकेला तो हॉलो सिलेंडर ही ज़्यादा है। जो तुम लोगों को इजी लगता है वही हार्ड आएगा, नहीं आएगा। सो जो इजी लगता है वो नहीं आएगा, जो हार्ड लगता है वही आता है। बहुत लोगों को यही लगता है ना, मेरे को भी यही लगता है। देखो एक फैक्ट बताता हूँ, तुम लोगों ने अगर एक चैप्टर स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर 10th में पढ़ा रहेगा ना, तो लगेगा वो चैप्टर डिफिकल्ट है, अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो। बहुत लोगों को एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ लोगों को नहीं रहेगा। फिर अगला चैप्टर जाएंगे, बोलेंगे पहले चैप्टर इससे अच्छा था, अब ये वाला तो हार्ड लग रहा है। फिर अगले चैप्टर में जाएंगे, पहला तो और इजी था, ये वाला तो और हार्ड है। यही होता है, जो इजी लगता है पहले, नहीं सॉरी, जो पहले हार्ड लगता है बाद में वही इजी लगता है। अभी तुम लोग 11वीं में जाओगे, 11वीं का मैथ्स देखोगे, अगर 11वीं में तुमने मैथ्स ऑप्ट किया, 10वीं का मैथ्स ज़्यादा आसान था। ठीक है, अभी बात करते हैं हॉलो सिलेंडर में। हॉलो सिलेंडर में क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और बाद में वॉल्यूम निकालना है। पहले क्या निकाले? कर्व सरफेस एरिया निकालेगा। हाँ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है? ये सराउंडिंग का एरिया, बंद कर देते हैं। कर्व सरफेस नहीं, सराउंडिंग एरिया एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम। टॉप बॉटम को फेंकना है, टॉप बॉटम यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को फेंकना है। पहला वाला क्या है? देखो अंदर देखो, दो रेडियस होते हैं इसमें। एक बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस लेट टू बी कैपिटल आर, स्मॉल सर्कल का रेडियस टू बी स्मॉल आर। ठीक है, मतलब इंटरनल सिलेंडर का रेडियस स्मॉलर, बड़ा वाला तो बड़ा आर। ठीक है, तो पहला वाला तो फॉर्मूला तो फिक्स है, पाई 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर इंटू एच। एच तो इधर वापस सेम हाइट है, इधर भी कोई इश्यूज नहीं। 2 पाई आर इंटू एच, सेम वही सेम फॉर्मूला, प्लस करना भी और ऐड करना है। ये तो बाहर का सर्कल क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया हो गया। अंदर वाला सिलेंडर का भी तो कर्व सरफेस एरिया, ये वाला मटेरियल फील्ड है, खाली तो इधर है, तो डॉट किया मैंने इधर भी। सॉरी, डॉट जहाँ कर रहा हूँ ये तो खाली है, बट सराउंडिंग तो फील्ड है। फील्डिंग है तो मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, अंदर का सिलेंडर का भी, अंदर वाले सिलेंडर को मार्कर समझा, ये वाले रीजन भी तो कर्व सरफेस एरिया हो गया ना, जब डॉट कर रहा हूँ इधर फील्ड है ना। तो इसका क्या है? स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? कॉमन डेट 2 पाई,
टू पाई एच कॉमन ले, आर प्लस आर, बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इधर ही होता है, हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। लंबा फॉर्मूला याद कैसे करें? याद करना, देखो जो याद कर सकते अच्छी बात है, पर समझ में जितना आएगा उतना फ़ायदे में रहोगे, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फॉर्मूला भूल गए, डाउट आ रहा है तो रीचेक कर सकते हैं फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। अब इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रीलिम में, अब तक तो तुम लोग का क्या बोलते हैं, पेपर 2.5 आवर्स में हो ही जाना चाहिए, हो ही जाएगा। अब कोचिंग क्लास जाने वाले होते होंगे तो वो लोग तो 2 घंटे में कर दे होंगे, टॉपर लोग भी 2 घंटे में कर देते होंगे, 1 घंटा बचा रहता है। सच बताओ, कमेंट करके बताओ, सही में 3 घंटा लगता है, तुम्हारा टाइम नहीं बचता, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो एक तो क्या टेस्ट, जो लोग एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं टेस्ट में गुटली मारते हैं वो लोग होते हैं, पर ये तो प्रीलिम्स का बात हो गई। 10वीं में प्रीलिम्स तो जो कंपलसरी बैठा के तबाही देते हैं, करना ही पड़ता है, तो प्रैक्टिस तो होगा ही, गुटली मारने का ऑप्शन ही नहीं है। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में पहले क्या था, कर्व सरफेस एरिया तो ऐड होना ही है, तो पहला क्या फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये तो फिक्स है। अभी क्या टॉप और बॉटम को लेना है, चलो टॉप और बॉटम में टॉप को ही पकड़ते हैं। चलो टॉप वाला एक सर्कल है, अंदर एक सर्कल है, ये वाला ही शेडेड रीजन जो है ये एरिया फील्ड है, शेडेड रीजन का एरिया फील्ड है, और ये जो अंदर खाली है खोखला, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी इसका एरिया का वैल्यू क्या होगा, एरिया क्या है, चलो अंदर का स्मॉल आर है, बड़े का कैपिटल आर है, तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अरे पाई कॉमन लिया रे, बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल, सेपरेट किया, ये होगा एक एरिया। अभी 2 सर्कल है, 2 सर्कल है तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, तो ऐड कर इधर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है। टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड किया, कर्व सरफेस एरिया मिला। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम देखना पड़ता है। अरे यार लाइक शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, चैनल पॉपुलर हुआ तो मैं बड़ा बोर्ड बना के कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे को भी तकलीफ होती है। चलो वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला था, सिंपली इधर क्या करना है, पाई एच तो सेम है, आर स्क्वायर की जगह में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, टोटल वॉल्यूम माइनस जो वॉल्यूम नहीं है उसको सेपरेट कर देने का, सिर्फ आर स्क्वायर की जगह लिख दिया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया और कुछ नहीं, सिलेंडर का खत्म। टेंशन कहाँ होती है, टोटल सरफेस एरिया पे खत्म होती है। यस, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो सिलेंडर इजी है। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर कोन। कोन सबसे आसान है, ज़्यादा घुमा के इसमें पूछ नहीं सकते ज़्यादा जनरली। कोन में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम याद है, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर दे, वॉल्यूम मिल जाएगा। अभी कोन दिख रहा है ना, कोन में कभी खाया है आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम, ठीक है, तो ऊपर वाला सर्कुलर दिखता है, नीचे वाला शार्प पिन पॉइंट दिखता है ना, उल्टा कर दे उसको। ये नीचे वाला पार्ट सर्कुलर है, अभी 2D में ओवल जैसे दिख रहा है, बट ये नीचे वाला सर्कल है, ऊपर वाला कोनिकल है, ठीक है। हमने कुछ ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया, इसको बोलते हैं हाइट एच, और ये रेडियस है सर्कल का, और एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, SLANT, स्लैंट हाइट। तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो अभी क्या दिख रहा है, नामकरण करेंगे तो ये बनेगा ट्राइंगल ABC। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो स्लैंट हाइट निकालने का भी बोल दिया, तो L² = H² + R²। निकालने नहीं बोलते जनरली, कभी कभार क्या कर देते हैं, वॉल्यूम की जगह हमको बोल देंगे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और हमको एल पता नहीं होता, गिवन क्वेश्चन में गिवन रहता है हमको एच या फिर रेडियस दिया रहता है, एच = आर भी हो सकता है, एच और रेडियस दोनों दे के रखा है क्वेश्चन में, पर स्लैंटेड नहीं दिया हमको, एच और आर यूज करके हमको स्लैंटेड निकालना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद हमें कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। यही करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है।
कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम। इधर टॉप तो है ही नहीं, टॉप कुछ है नहीं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सराउंडिंग वाला, वो तो उसमें कवर ही हो जाता है, तो बॉटम का ही बच गया एक। तो बचा पाई आर एल प्लस बेस का एरिया क्या है? बेस का सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखो कभी कभार कंफ्यूजन होता है ना, फॉर्मूला हम सही डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसा जो क्या बोलते हैं इमेजिनेशन करना पड़ता है, विजुलाइज करके देखो। उसके बाद भी जब क्लियरिटी नहीं होती तो यूनिट चेक करो। पाई आर एल, रेडियस का मीटर है, एल का मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर बन रहा है, आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो रहा है, ऐड किया तो भी मीटर स्क्वायर ही आ रहा है, तो यूनिट। ये एक तरीका होता है, ऐसे थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना पड़ता है कभी कभार, ठीक है। तो हमें तो मन में शांति मिलती है, और लास्ट में कैलकुलेशन चेक करना पड़ता है। लंबा कैलकुलेशन है तो पेपर खत्म होने के बाद चेक करो, छोटा मोटा कैलकुलेशन है तो उसी इंस्टेंट में चेक करो, ताकि अगर बिगर क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगे तो उस वक्त तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बराबर हो जाए, ठीक है। और कुछ नहीं खास नहीं है, अभी इतना ही है कोन का। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप में जाते हैं। लुक एट स्फीयर, ठीक है। अभी 2D शेप में वो सर्कल ही दिखेगा, 3D में अगर आप विजुलाइज करोगे तो वो पूरा स्फीयर, मतलब 4 डायमेंशन में पूरा सर्कल जैसा आता है। स्माइली बॉल, क्रिकेट बॉल दिखा रहेगा, कभी खेला तो रहेगा ना, तो स्फीयर क्या होता है पता ही होगा देख के। तो अभी फॉर्मूला कैसे बनाया? अभी देखो मैंने इंटरनल एक सर्कल बनाया, अभी वो भूल जाओ। अभी फॉर नाउ कंसिडर ये फील्ड है पूरा, अभी पूरा फील्ड है, यानी कुछ भी खोखला नहीं है, सब अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा हॉल फुल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस क्या बोलते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 बाय आर क्यूब। मान लीजिए इसका रेडियस स्मॉल आर है फिलहाल, और ना कंसिडर टू बी स्मॉल आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। और सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इतना ही फॉर्मूला होता है सॉलिड सिलेंडर का, सॉरी सॉलिड स्फीयर का। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं बोल रहा? अरे टोटली पूरा क्या बोलते हैं सर्कुलर शेप में दिख रहा है, 3D स्फेरिकल शेप है ना, तो एक ही में इंक्लूड हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व क्या है इधर? कर्व सरफेस एरिया अलग से थोड़ा ना इधर, लाइक सिलेंडर या फिर कोन, उसके कुछ दिख रहा है नहीं। हाँ, अगर हम इसको काट देंगे बीच से तो फिर बाद में हमको दिखेगा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अभी बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर में वॉल्यूम क्या होगा? चल मान लीजिए बड़ा कैपिटल आर है, इसको कैपिटल आर कर देते हैं, एक्सटर्नल रेडियस टू बी कैपिटल आर, और इंटरनल रेडियस को बोल दिया मैंने स्मॉल आर, और मैंने बोल दिया अंदर का पूरा खोखला हो गया। अभी बुक में लिखा रहेगा हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल लिखा रहेगा, स्फेरिकल शेल। दोनों टेक्निकली देखा जाए तो स्पेस सेम नहीं होता। जैसे इसको हम बोलते हैं हॉलो स्फीयर, मतलब ये वाला रीजन पूरा फील्ड है, अंदर का कुछ तो खाली है, खोखला है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर। और स्फेरिकल शेल क्या होता है? थिकनेस रहता है, मतलब पूरा खाली रहता है, ये पूरा रीजन, ये थिकनेस रहता है, बहुत कम रहता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत कम, मतलब मिलीमीटर के रेंज में कुछ तो रहता है, मिलीमीटर या फिर बहुत कम ज़्यादा, इतना भी नेग्लिजिबल अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। नेचुरली तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, पूरा स्फीयर ही अज्यूम कर लेते हैं इसको, पूरा स्फीयर। बट फॉर क्लास 10 अगर आपको एग्जाम में अगर स्फेरिकल शेल लिख के आया तो उसे हॉलो स्फीयर कंसिडर करना है, पूरा स्फीयर कंसिडर नहीं करना है। एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ लोग टेक्निकल में घुस के देखेंगे, अरे यार स्फेरिकल शेल तो नेग्लिजिबल अमाउंट पे रहता है, थिकनेस बहुत कम रहता है, कंसिडर क्यों करें, ऐसा दिमाग में घुस सकता है। छोड़ दो ये विचार, कंसिडर करना है पूरा। देखा जाए तो पूरा फिजिक्स ही पूरा अजम्पशन से खेलते हैं हम। फिजिक्स में भी एक्चुएशन ड्यू टू ग्रेविटी या हॉर्स पावर, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं पूरा एवरेज क्या बोलते हैं अजम्पशन लेके करते हैं। जी 9.8 G इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं फिजिक्स में, और एक्चुअल में जी का वैल्यू हर जगह वेरी करता है। और फॉर्मूला क्या होता है? G डैश इजिकल टू G माइनस
ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से वेरिएशन रहता है। ए जी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। करंट नॉर्थ पोल में अलग रहता है, साउथ पोल में अलग रहता है, इक्वेटर में अलग रहता है, और ये एंगल थीटा रहता है, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, ये 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में रहेगा, अगर आप 11th में साइंस ऑप्ट करते हैं तो पता चल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, हम वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, अजम्पशन लेते हैं, कोई एक वैल्यू को कांस्टेंट अज्यूम करके करते हैं। इधर भी वैसे ही करना है फॉर नाउ 10th स्टैंडर्ड में। बट अभी मैं स्फीयर का बोला ना, स्फेरिकल शेल बोला, तभी एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस देखना है, ऑलो स्फीयर ही कंसीडर करना है उसको एक्यूरेट जाने का भी। हायर स्टैंडर्ड्स में आपको तो क्या बोलते हैं, अजम्पशन तो लेना ही है, विथ रेस्ट्रिक्शन कंडीशन दिए रहेगा। अभी बात करते हैं हेमिस्फीयर की, बात करते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमी मतलब क्या होता है, हाफ। हेमिस्फीयर यानी आधा। हेमिस्फीयर, ठीक है, बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं बना तो माफ करना। ठीक है, जैसे अरे अच्छे से ये नहीं बन रहा है, वाटी कटोरा जैसा लग रहा है। ठीक है, हेमिस्फीयर। ठीक, वॉल्यूम क्या था पहले, 4/3 पाई आर क्यूब, आधा कर दे, हेमिस्फीयर मतलब आधा ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी मतलब आधा काट देते तो आधा कर देने का सिंपली, तो इसमें फॉर्मूला बन जाएगा 2 1 2 2 2 4। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर ही ले लेता हूँ। हॉलो हेमिस्फीयर के साथ भी खेलना है। देखो फॉर्मूला लिखा नहीं रहेगा हॉलो हेमिस्फीयर का शायद बुक में सीबीएसई के लिए, पर क्वेश्चन आ सकता है। तुम लोग विजुअलाइज कैसे करते हो, चेकिंग करना होता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा थोड़ा फॉर्मूला यूज करके। अब ये फॉर्मूला कैसा है, इसका भी विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। सीबीएसई वाले पता नहीं तुम लोग एक्टिविटी करते हुए नहीं, पता नहीं। मैंने 11th-12th में मैंने शायद मैथ्स में, हाँ सीबीएसई बोर्ड लिया था मैंने, तो उसमें मैथ्स में हमको 11th-12th में भी एक्टिविटी करवाते थे। बुक दिया था, क्या बेकार से चीज़ होती है ऐसा हमको लगता था शुरू में। बाद में पता चलता है इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते थे, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट करके चेक करते हैं, फिर इंपॉर्टेंस पता चल जाता है कि ये आया किधर से, क्यूरियोसिटी क्लियर होता है। अभी क्यूरियोसिटी देखने का टाइम नहीं है, अभी फॉर्म याद कैसे करना है वो देखना है, सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन देखना है, वैरायटी सॉल्व करना है, एग्जाम में हमें स्कोर इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। ठीक है, विजुअलाइज करना है तो क्या करना होगा, तो लैपटॉप पीसी से ही करवा सकता हूँ, ये बोर्ड से नहीं होगा। चलो वॉल्यूम हो गया, अभी आएगा कर्व सरफेस एरिया, डॉट सरफेस एरिया। क्यों, अरे यार कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, मैंने वो देखो हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल लिया था। कर्व मतलब सराउंडिंग वाला, ये जो बॉडी को कवर कर रहा है, टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है। इधर का टॉप दिख रहा है, बॉटम तो नहीं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में आ रहा है नीचे का पूरा ऐसे अलग से हो गया ना, तो टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया पूरा क्या था पहले, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल था, आधा कट कर दिया तो क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, 4 का आधा क्या हुआ 2। अभी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या करना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है, इंक्लूड टॉप एंड बॉटम। टॉप क्या है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा। अभी इसको ऊपर से देखेगा, टॉप व्यू ऊपर से देखेगा, मतलब अगर यहाँ से देखेगा तो ये आग बना के दिखेगा, मेरे को फिजिक्स नहीं आता है। ऊपर से देखेगा तो सर्कल दिखेगा जिसका रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें आंसर मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। इतना इजी है, 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। अभी बात करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो, हॉलो मतलब बीच का खोखला। अरे सॉलिड का पता है कि नहीं पता, हमको याद नहीं आ रहा है। सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम है 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। बड़ा वाला हॉलो हेमिस्फीयर देखो फुल है, बीच वाला खोखला है, तो साइड में पूरा का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर। तो अंदर का सेपरेट करेंगे, बड़ा माइनस छोटा कर दिया तो हमें वॉल्यूम ऑफ द शेयर्ड रीजन यानी वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसका वॉल्यूम मिल जाता है।
अभी बात करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर तो ठीक है, काट दिया। हॉलो, हाँ हॉलो मतलब शेडेड पार्ट है, ये बीच वाला मिडिल रीजन गायब है। इसका अपने को अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल दिया, कैसे निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, विच इज इक्वल टू, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या है, पहले तो 2 पाई प्लस की करो 2 पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला, ये अंदर का छोटा, बाहर वाला बड़ा, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस, कैपिटल वाला एक्सटर्नल, स्मॉल वाला इंटरनल। ठीक है, जनरली ऐसा अज्यूम किया जाता है, फिर भी मेंशन करने का क्वेश्चन में 2 पाई आर स्क्वायर। पहले अभी देख सिलेंडर में मैंने क्या बताया था, जब हम टोटल सरफेस नहीं कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे थे, बाहर का ऐड कर रहे थे कर्व सरफेस एरिया और इंटरनल सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया ऐड कर रहे थे। अरे इंटरनल सिलेंडर है, अंदर भी एक सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग में तो मटेरियल का मास है ना, मतलब मटेरियल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या बोलते हैं एटम है, मटेरियल कुछ तो स्पेस ले रहा है ना सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग तो है उसका, तो सराउंडिंग का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, तो ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली अभी यार टॉप व्यू में देखेगा, ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल का भी सराउंडिंग तो कुछ तो है, तो वापस इसका भी कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 ई क्यू, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल था, काट दिया तो आधा हो गया। ये क्या है, ये पूरा है कर्व सरफेस एरिया सी एस सी। अभी टोटल सरफेस एरिया में करना पड़ेगा। अभी टॉप, अभी ऊपर से देखो, ऊपर से ऊपर क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा इसमें शेडेड रीजन मतलब इतना ही मटेरियल का स्पेस है, जो खाली दिख रहा है वहाँ पे कुछ है नहीं। तब इसका एरिया क्या होता है, पहले भी बताया था, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन लिया है बस। अभी इसको सॉल्व कर तो आएगा 3 पाई आर स्क्वायर माइनस है प्लस 2 माइनस नहीं, हाँ ठीक है, आर स्क्वायर इंटू पाई, इतना सिंपल है। ठीक है, समझ में आया होगा मैं सोच रहा हूँ। हाँ एक चीज मिस हो गया शायद, सॉलिड के बाद में बात करना भूल गए शायद। सॉलिड हेमिस्फीयर रहेगा तो तब क्या करना होता है, अगर बता दिया रहेगा तो एक बार वापस सुन लो यार, क्या जाता है तुम्हारा। हाँ, अगर हेमिस्फीयर अगर सॉलिड है, सॉलिड लिख देता हूँ, सॉलिड यानी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। रफ डायग्राम बना रहा हूँ फिलहाल, समझ आने को, वाटी उड़ी को समझने का नहीं है। ठीक है, रेडियस आर ऐसे फेंकी है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया तो क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया में स्टार्टिंग में क्या बोला था, एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम, टॉप ही है यहाँ पे, बॉटम कुछ है नहीं। कर्व सरफेस एरिया में सराउंडिंग तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम इंक्लूड करना पड़ता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर का देखिएगा, ऊपर का एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। अभी एक चीज़ और मैं बताना था मेरे को, अगर हॉलो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालना है, सेम तरीका है, जितना अवेलेबल है माइनस जो खाली है, मतलब टोटल माइनस खाली, जो अवेलेबल है वो मिल जाएगा। सिंपली यही बताना है, अंदर का स्मॉल रेडियस, बाहर का कैपिटल रेडियस। अभी पूरा का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, आधा किया तो क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अभी लेकिन हॉलो है, हॉलो है मतलब बड़ा माइनस छोटा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इतना से कॉन्सेप्ट है। अरे पाई कॉमन लिया है मैंने, 2/3 पाई को कॉमन लिया है, मतलब टोटल माइनस जो खाली है, तो हमें जो रिक्वायर्ड है मटेरियल वाला वो मिल जाएगा। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट। कितना हुआ अभी, क्या क्या होगा, हमने क्या कवर किया, स्फीयर कवर किया, कोन कवर किया और
सिलेंडर कवर किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू थिंग दैट इज क्यूबॉइड. क्यूब तो लास्ट में लेंगे. क्यूबॉइड हमारा स्किल यूज़ करना है क्या? यानी तो बिना स्किल से ही ट्राई करते हैं. मेरे को अपनी ड्राइंग की इम्प्रूव करनी है. ज़्यादा ठीक बनाया है, चलेगा. कीवर्ड दिख रहा है. कीवर्ड यानी एक रूम को, अपने रूम को कंसिडर कर, जहाँ पे तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो या फिर कोई से रूम में बैठे हो ना, तो रूम को अज्यूम कर. यहाँ पे क्या है, ऊपर का सील अज्यूम कर, नीचे को फ्लोर अज्यूम कर. यहाँ पे जहाँ पे तो खड़ा हूँ मैं उसको फ्लोर, टॉप वाले को सील, लेफ्ट राइट यहाँ पे जो दीवार है उसको साइड फेसेस, एक वाले को एक आगे एक पीछे, तो 6 फेसेस हो गए. 6 फेसेस है. एक आगे, ये वाला आगे, इधर फ्रंट या नीचे में ऐसा कैमरा में देख रहा हूँ, ये फ्रंट है. और जो बोर्ड है यहाँ पे बैक है. यहाँ पे जो एक लेफ्ट साइड एक जगह दीवार है, राइट साइड में एक दीवार है, ऊपर एक दीवार है, नीचे भी एक दीवार है. कीबोर्ड में ऐसे में हो रहा है. पूरे 6 फेसेस है. ठीक है. अभी डायमेंशन लिख पहले. डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे याद रहने का. ए लेंथ है, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे हाइट. पैरेलल है तो इधर हाइट लिखते हैं, इधर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं. अभी हमको क्या करना है, हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला. कर्व सरफेस एरिया में दिमाग खराब हो गया. चलो इधर भी कर्व सरफेस एरिया में मैंने टिप क्या दी थी, एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम यानी सील और सॉरी ये तो फ्लोर हो गया. सील और फ्लोर को छोड़ दो, मतलब टॉप और बॉटम के एरिया को गोली मार. बाकी सारे तुमको रेक्टेंगल दिख रहे हैं, सारे रेक्टेंगल्स ही हैं. ठीक है. अभी टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड किया. अभी ये वाला रीजन को देख, ये वाला रीजन बी और एच का वाला रीजन शेड करता हूँ. ठीक है. हाँ, नहीं करना चाहिए. बी और एच का रीजन दिख रहा है यहाँ पे, कैसे बताओ. दूसरा कलर का मार्कर भी नहीं है, देखो ओवर हेड करो थोड़ा बहुत. ठीक है. बी और एच का रीजन है ये वाला फेस, टॉप एंड बॉटम गोली मार. अब बी और एच का रीजन दिख रहा है. या फिर मान लो अपना ये वाला साइड देखो. ठीक है. तो यहाँ पे बेस है, एक हाइट है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा फिर, बेस इंटू हाइट. आगे वाला लेकिन पीछे भी सेम है, सिमेट्री है, तो वापस 2 टाइम्स ऑफ BH. ठीक है. 4 फेस आएंगे, 2 फेस हमने मार दिए सील और फिल को. अब बच्चा क्या है, ये वाला रीजन तो हो गया. अभी ये वाला रीजन जो मैंने लाइन मारा, यानी तुम्हारा फ्रंट और बैक. बैक यानी ये बोर्ड जहाँ पे है. ठीक है. फ्रंट और बैक पे कौन सा आ रहा है, लेंथ है, एक डायमेंशन है, और हाइट पे एक डायमेंशन है. इधर भी हाइट ही होगा, हाइट ही. लेंथ और हाइट का डायमेंशन दिख रहा है, तो एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू हाइट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. अभी यहाँ पे लेंथ L है, ब्रेथ यहाँ पे हाइट H है. अभी ये देखो फ्रंट जो जितना एरिया ले रहा है, बैक भी उतना ले रहा है. सॉरी, फ्रंट इधर होता है. हाँ, फ्रंट जितना एरिया ले रहा है, बैक इधर भी इतना एरिया ले रहा है. तो वापस सिमेट्री तो 2 टाइम्स हो गया. तो फिर यही फॉर्मूला का कॉमन क्या है, 2H. तो L प्लस बी, 2H कॉमन है तो L प्लस बी हो गया. फॉर्मूला बन गया कर्व सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो ऐड करना है 2H L प्लस बी. चलो ठीक है. प्लस अभी हमने टॉप और बॉटम को उड़ा दिया. टॉप और बॉटम, बॉटम को देख, बॉटम और टॉप दोनों सिमेट्री में. बॉटम में क्या है, डायमेंशन क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है. तो एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का सेम है, तो 2 टाइम्स हो गया. हो गया आंसर. इतना ही फॉर्मूला है. अब वॉल्यूम तो और इजी है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. दिस इज कीवर्ड. कीवर्ड में कंफ्यूजन होता है, ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाले फॉर्मूला से याद कैसे रखे. ये भी चलो फिर भी याद हो जाएगा. इसको फॉर्मूला ऐसा अच्छे से लिख सकते हैं, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH. सिमेट्री दिख रही है तो याद कर पाते हो. इसमें कोई सिमेट्री दिखती नहीं है. वो ऐसा क्यों, अभी टिप पता है तो उससे विजुअलाइज करके देख सकते हो. ट्राई करो एक बार. कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप एंड बॉटम को छोड़ दो. टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया तो बाकी कौन सा डायमेंशन बचे, मेरा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, मेरा फ्रंट और मेरा बैक. सील यानी जहाँ मेरे पैर खड़े वो नहीं, और छत जो मैं गिन नहीं रहा, दोनों का डायमेंशन सेम है. डायमेंशन का डायग्राम बना के देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता चल गया तभी निकाल सकते हो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं.
आखिरी ज्योमेट्रिकल शेप क्यूब, आइस क्यूब। बहुत आसान है ये। देखो ज्योमेट्रिकल शेप 10वीं में से 5 ही है। ज्योमेट्री का कोई अंत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा तुमको कुछ आता ही नहीं है, ना के बराबर हमको कुछ पता है। जिनको 10th के ऊपर मैथ्स लेना है उनको क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, मरना नहीं चाहिए क्यूरियोसिटी। अभी का मैथ्स ही कंटाला लगता है तो उसके बाद मैथ्स कंटिन्यू मत करो। मैं तो यही एडवाइस दूंगा, पेरेंट के प्रेशर में आके या किसी दोस्त के पेयर प्रेशर में आके। मुझे तकलीफ सही में होती है, बहुत क्या बोल। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है देखो रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी तुम्हारा क्या बोले, एक तो कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होता है या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट जगा रहता है। कभी कभार क्या होता है मुझे कॉन्सेप्ट पता है फिर पेपर में नंबर कम आया, तुरंत क्लिक नहीं हो रहा। और रोज़ कौन सी चीज़ करने का मज़ा आता है, जो चीज़ हमको पसंद हो, ठीक है। नहीं तो मजबूरी में लोगे तो क्या बताऊँगा मैं। चलो अभी इसके बात करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का साइड क्यूब। कुछ लोग कॉर्नर के साइड लेंथ को एस लेते हैं या फिर कुछ लोग ए लेते हैं। बस मेंशन करना है एग्जाम में, लेट ए टू बी द साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब या फिर एस टू बी द साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम में साइड क्यूब सबसे इजी। वापस इसमें गड़बड़ होती है टोटल सरफेस एरिया पे और कर्व सरफेस एरिया पे। मैंने टिक दिया था शुरू से, टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम इंक्लूड करना होता है, कर्व सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं करना पड़ता। कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम यानी सील और फ्लोर को उखाड़ के फेंक दे। सील या फ्लोर मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन हटा दे। यहाँ पे भी 6 फेस होता है, बचा क्या, फ्रंट बैक, मेरा लेफ्ट और मेरा राइट। मेरा लेफ्ट तुम लोग का राइट होगा, ठीक है। तो कितना हुआ, 1 2, ये वाला फ्रंट और पीछे वाला बैक। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं डायमेंशन का, सबका डायमेंशन ऐसे होता है, इसका भी ऐसे है, सबका ऐसे ही है, डायमेंशन फिक्स सेम लेंथ होता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 साइड स्क्वायर, सिमेट्री है, फ्रंट बैक का सेम है तो 2 साइड स्क्वायर, और फ्रंट बैक का हो गया, लेफ्ट साइड का राइट साइड का भी हो गया सेम 2 साइड स्क्वायर, तो हो गया 4 साइड स्क्वायर। अपने को मिला कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो ऐड करना है 4 साइड स्क्वायर। टॉप एंड बॉटम का भी डायमेंशन है, साइड स्क्वायर होता है, तो प्लस साइड स्क्वायर सिमेट्री है तो 2 साइड स्क्वायर, तो कितना हुआ 6 साइड स्क्वायर। समझ में आया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम फॉर्मूला। आई होप याद हो गया होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद करना है तो बोलते रहो। कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक तो लिख के देखो, समझ में आना चालू हो जाएगा। और उसके बाद रिकॉल करना है, तो जब पढ़ाई हो जाता है, फ्री बैठे हो कभी या फिर ब्रेक लिया है, थोड़ा बहुत सोचो मैंने क्या पढ़ा था। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका हाफ किया तो 2/3 पाई आर क्यूब। या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा किया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ऊपर एक सर्कल एक्सपोज हो रहा है तो वापस पाई आर स्क्वायर, तो ऐड किया तो 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से याद करने की कोशिश करते, बोलते रहो। देखो हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे याद करता है, जो चीज़ हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वही याद रहता है, और जो चीज़ हम लोग रीड करते हैं वो सबसे कम याद रहता है। और बीच में क्या आता है, जो चीज़ हम बोलते हैं, जितना जो देखते हैं वो ज़्यादा याद रहता है, उससे कम जो रीड कर क्या बोलते रहते हैं वो कम याद रहता है, और सबसे कम जो रीड करते हैं वो याद रहता है। इसे तो अभी कभी पढ़ के हो गया याद नहीं। नर्सरी की राइमिंग्स याद है तुम लोगों को, कितने लोगों को याद रहेगा? वही बात है, अगर मान लो कोई पिक्चर 5 साल पहले भी देखा रहेगा, याद रहेगा, कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। वही कॉन्सेप्ट है। और बोलते रहोगे तो और एटलीस्ट कम से कम रीडिंग से तो बेटर याद रहेगा। एग्जाम हमारा टारगेट क्या है, कम से कम एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने तक तो याद रहना चाहिए ना, उसके बाद का टेंशन नहीं है। ओके चलो, अभी वन शॉट सेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम का होगा। उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, सेलिना के कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे तो उठाऊंगा, कॉम्पिटेंसी का तो पक्का करवाने वाला दोनों का, भागना नहीं है। सर्कल्स का वन शॉट पार्ट 1 पे बहुत लोगों ने देखने की कोशिश की है, पर देखा कि नहीं पता नहीं, मैंने उतना चेक नहीं किया मैंने। तो
उसी टाइप का मैं बनाने वाला हूँ। सेम ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाऊँगा, प्रैक्टिस मैं भी करूँगा, मुझे भी कंटाल लगेगा सॉल्व करते करते एंड तक पहुँचने में, आपको भी लग सकता है, पर घंटे कोई ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस रहेगा तभी ये चैप्टर में अच्छा कर पाओगे। एग्जामिनर का पहला टारगेट आंसर होता है, डायग्राम तो क्वेश्चन में बना के दे के रखा है, तुम लोग क्या करोगे? फॉर्मूला चेक करेगा बस, वो फॉर्मूला का 1 नंबर मिलेगा बस। आज सिर्फ 1 मार्क हमने कवर किया है टेक्निकली बोलूँ तो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, मैं फिर अभी ये एक्चुअली लास्ट टॉपिक है, अगर मैं वन शॉट नहीं बना पाया तो भी मैंने पुराना वीडियो है उसमें मैंने वन शॉट तो नहीं लिया है, बट प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम इंसुलेशन रिलेटेड 2 वीडियोस बनाए थे मैंने, ठीक है। थंबनेल इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो इफ़ यू वांट टू रेफर। उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन देखो, पॉज करो, आंसर चेक करो, टाइम स्टैम्प वगैरह नहीं, क्योंकि लेंदी नहीं बनाया मैंने। वन शॉट तो पक्का मैं कोशिश करूँगा। बट ये ज्योमेट्री का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद मैथ्स में एंड कर रहा हूँ। 2025 बैच मैथ्स ओवर, 2025 मैथ्स ओवर। आईसीसी का तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, सीबीएसई में नंबर सिस्टम छोड़ ये सब कर लिया हमने। अभी अगर आप डिमांड करोगे तभी मैं डालूंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इतना हार्ड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रूव करना होता है, नंबर रैशनल है, इरेशनल है, पी के फॉर्म में डालना है, कुछ HCF एलसीएम के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस 6 मार्क का वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैसेज करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अनाउंसमेंट रिलेटेड है साइंस के लिए। शुरुआत एक्चुअली मैंने फर्स्ट वीडियो, आपको ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे ना, फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो मैंने बनाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी थियरी फर्स्ट टाइम बनाया था। उसका तो क्या बोलूँ, बोर्ड वगैरह कुछ दिमाग में आया नहीं था, कोविड था, तो मैंने क्या किया था, स्टूल पे बुक रख के कुछ एक्सप्लेन किया था मैंने। मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, थियरी थोड़ा अच्छा लगेगा सुनोगे तो, मतलब पॉडकास्ट सुनते हो ना वैसे सुन लो, थोड़ा बहुत देखना है तो देखो कैसे एक्सप्लेन किया मैंने। सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, थियरी क्या है, EMF क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पूरा थियरी एक्सप्लेन किया अच्छा खासा। न्यूमेरिकल भी मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया था, उसके भी वीडियो से 4 वीडियो बनाए मैंने। बट प्रॉब्लम क्या है, न्यूमेरिकल मैंने वीडियो चेक किया, पूरा ब्लर है, मतलब वो दिख नहीं रहा अच्छे से, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में वापस सॉल्व कराऊँ, ठीक है। थोड़ा सा थियरी का रिविजन करूँगा, और साथ ही साथ केमिस्ट्री भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी का तो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो मैं PPT से ही कर सकता हूँ, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनेगा मुझसे। तो धीरे धीरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर, हाई वेटेज टॉपिक, जैसे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सिस लाइट के बाद, लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसमें आता है। और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो CBSE का है, और ICSE वालों का तो फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग, IPSC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म याद रहेगा तो अच्छा है। हाँ, उसमें नेमिंग करना, और कार्बन के कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी होती है स्टैंडर्ड, और कॉमन नेम तो याद करना होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं, कैसे याद करना है उसका एक वीडियो बनाऊंगा वो भी। और बायोलॉजी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। हाई वेटेज टॉपिक इस कवर कर सकता हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता पूरा सिलेबस कवर कर पाऊँगा, देखिए टाइम कम है, आप देखते हो कि नहीं पता नहीं, सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा मैं। इसलिए ज़्यादातर वन शॉट वीडियो ऐसे बनाता हूँ कि जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, अगर तो क्या तुम लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करते जाओगे, अलग से वहाँ सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्पेलिंग में गलत है तो माफ़ करना। तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट कैसे देखते हैं, सॉल्व कैसे करना है, पूरा करूँगा। बोर्ड में चाहिए क्या, या फिर स्मार्ट बोर्ड, क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है मेरे पास, लैपटॉप में पावर पॉइंट में बना के दूँ। बोर्ड का मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी कुछ, पर डायग्राम थोड़ा गंदा बन रहा है और टाइम भी ज़्यादा है। अगर आप कंफर्टेबल है तो मैं बोर्ड में एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगा, कोई रिप्लाई नहीं आया तो फिर मैं अपनी मर्जी से करूँगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, और दिमाग ठंडा रखना है, मैथ्स पढ़ना है, दिमाग ठंडा होना ही चाहिए, टेंशन लेना नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ,
वर्क प्रेशर नाम का बकवास कॉन्सेप्ट होता है। वर्क प्रेशर यानी प्रेशर में आदमी ज़्यादा परफॉर्म बेटर नहीं करता है मेरे हिसाब से। वर्क प्रेशर में परफॉर्म कौन बेटर कर पाता है? जो काम वो आदमी बार बार कर चुका है, जो उसको आदत हो चुकी है। अगर मान ले तो एक चैप्टर को तो रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते जा रहे तो वो चैप्टर में तो मास्टर ही हो जाएगा। ठीक है, वो चैप्टर का कोई भी सवाल हो तो तुरंत बता पाएगा, क्योंकि तुमको तुम्हारे दिमाग में वो फिक्स हो चुका है कॉन्सेप्ट। ठीक है, वर्क प्रेशर इसलिए अभी एग्जाम में 3 घंटे का टाइम होता है, तुमको कम टाइम में करने को, इसलिए प्रीलिम में तुमको टॉर्चर किया जाता है बार बार। प्रीलिम हो या फिर कोचिंग क्लास जाते हो, आप टेस्ट देते हो, इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। यानी प्रेशर बोल के नहीं, तुमको हैबिचुअल कर देते हैं, अभी तुम्हारी आदत हो गई है। इसे मैं शुरू में बोला था 2 घंटे में तो टॉपर लोग कर नहीं देते पेपर, और जो बाकी सब है तो 2.5 आवर ज़्यादा में। पेपर टफ भी रहेगा तो आधा घंटा बचेगा ही। मान लो 80 मार्क का पेपर है, 80 मार्क में से अगर मान लो कुछ टफ भी निकल गया, 72 मार्क तक का हो गया, फिर भी 30 मिनट तो बचे हैं 8 मार्क के क्वेश्चन में। 30 मिनट फॉर 8 मार्क काफ़ी है। 10 मिनट पे चेक करो, 20 मिनट बैठ के सॉल्व करो, या बराबर 50 मिनट दो, वो तुम्हारी मर्जी। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय।